नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ प्रथम पाठ संस्कृत का क्लास 7th का, जिसका नाम है सुभाषितानि। तो शुरू करते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं, मूर्ख जो लोग हैं, वो क्या समझते हैं? वो पत्थर के टुकड़े को रत्न समझने लगे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पृथ्वी पे असली रत्न हैं वो कौन कौन से माने गए हैं? जल, अन्न और सुभाषित। नेक्स्ट पर आते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ है कि जो सत्य है ना, उसी से ही, उस सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है और सत्य में ही सूर्य तपता है, सच में, और सत्य से ही वायु बहती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ सत्य में ही स्थित है, सत्य में ही विराजमान हो रखा है। नेक्स्ट है हमारा दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अर्थ है कि दान में, ठीक है, दाने मतलब दान में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य अर्थात शौर्य में, विज्ञाने अर्थात विज्ञान में, और विनय अर्थात विनम्रता में, नय मतलब नीति में। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थात क्योंकि जो पृथ्वी है वो अनेक अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। ठीक है, तो अब जो पृथ्वी पे जितने भी रत्न हैं वो अद्भुत हैं। हमने भी लास्ट उसमें पढ़ा भी है कि पृथ्वी बहुत सारे अनेक अनेक उनको अद्भुत अद्भुत वस्तुओं को धारण करने वाली है, अनेक अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। तो पृथ्वी पे पाए जाने वाले अद्भुत जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन से माने गए हैं? दान, तप आदि। और इन वस्तुओं पर आश्चर्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम आश्चर्य करते हैं तो ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगीतम सद्भि विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। इसका अर्थ है कि जो सज्जन लोग होते हैं ना, सज्जन व्यक्ति होते हैं, हमें उन्हीं के साथ बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ उठना चाहिए, उन्हीं के साथ ही रहना चाहिए। सज्जन के साथ ही हमें संगति अपनी रखनी चाहिए। बोलते हैं ना, हमें हमारे माँ बाप भी ये चीज़ समझाते हैं कि सज्जनों के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहो, जैसे तुम्हारी संगति होगी वैसे ही तुम बनोगे। ये वाली बात हमें समझाई जाती है। तो सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। विवाद यानी तर्क वितर्क जो भी है, आप सज्जनों के साथ करो। अगर आप दुर्जनों के साथ करते हो ना कोई भी विवाद किसी भी तरीके का, चाहे वो वाद विवाद हो गया या कुछ भी हो गई, मित्रता हो गई, तो यह व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धन धान्ये प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। इसका अर्थ है कि जैसे धन धान्य के प्रयोग में, ठीक है, लेन देन जो भी हो गया हमारा, और हमारा विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन के संग्रह में, और व्यवहार में व्यक्ति को कभी भी ना संकोच नहीं करना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगर वह करता है तो वो दुखी रहेगा, और अगर वो नहीं करता तो सदैव वो सुखी ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्षमावशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खगः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इसका अर्थ है कि इस संसार में क्षमा यानी माफ़ी सबसे बड़ा वशीकरण कहा गया है उसको। ठीक है, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम मतलब नहीं उससे
पा सकते या उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। अर्थात क्षमा एक ऐसी चीज़ है जो सारे कार्य संभव कर सकती है। और अगर हम ईगो में रहेंगे ना, अपने ईगो वाले फॉर्म में रहेंगे तो आप कभी नहीं, अगर आपने गलती करी है ना तो आप एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, ठीक है? तो ये होता है कि सामने वाले के साथ जो आपका रिलेशन है ना वो अच्छा रहता है, ठीक है? बिगड़ा हुआ नहीं रहता। आप अगर अपनी ईगो में रहोगे, सामने वाले से तो तुमने करा था, तुमने उससे गलती करी लेकिन तब भी अपनी गलती को नहीं माना, तो क्या होगा? हमेशा मन में मनमुटाव होगा, ठीक है? इसलिए अगर आपने गलती करी है तो आप अपनी गलती को ज़रूर मानो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप माफ़ी माँग लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है? तो इससे ये होता है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। चाहे वो दोस्ती का रिलेशन हो, चाहे वो माता-पिता के साथ हमारा रिलेशन हो, चाहे हमारे गुरुजनों के साथ हो। अगर आपने गलती करी है तो अगर आप अपनी गलती मान लेते हो तो हमारा रिलेशन कभी भी ख़राब नहीं होता, चाहे किसी के साथ भी हो, ठीक है? तो अपने टॉपिक पर आते हैं। इसका है हमारा कि इस संसार में जो क्षमा है वो सबसे बड़ा वशीकरण उसको कहा गया है, क्योंकि क्षमा से क्या चीज़ ऐसी है जो साधी नहीं जा सकती। अर्थात जो क्षमा है वो सारे कार्यों को संभव करा देता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है ना, दुर्जन उसका क्या ही कर सकता है। एक बात बताओ, आपकी लड़ाई हो रही है किसी से, ठीक है? लाइक हम अपने भाई बहनों में भी लड़ाई हो जाती है, ठीक है? अब एक भाई है, वो हम पे गुस्से में जैसे बोल देते हैं, भाई थोड़ा चिल्लाकर या जैसे वो हमसे बोल रहा है। अब वो बोलने के बाद अगर हम उसको भी गुस्से में जवाब देते तो लड़ाई तो शांत नहीं होती ना। तू ये करता है, तू वो करता है, करते 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 लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर हम बातें नहीं करते बहुत दिनों तक, ठीक है? तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि आपकी गलती नहीं है, या आपको समझ में आ गया कि उसकी गलती है या मेरी गलती है, या अगर आपकी खुद की भी गलती है, तो आपके लिए बेस्ट है कि हमें वहाँ पे चुप हो जाना चाहिए। अगर आप चुप हो गए हो ना तो वो सबसे बड़ी तलवार कही गई है। इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो शांत इंसान है ना वो मतलब बहुत अच्छा है। अगर आप शांत रह रहे हो तो एक बहुत बड़ी तलवार है। अर्थात दुर्जन जो लोग हैं वो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर आपको पता है भाई सामने वाला गलत कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है गलत तरीके से या कुछ भी चीज़, तब भी आप वहाँ पे चुप रहो। अगर आप वहाँ पे भी चुप रहोगे ना उस पॉइंट पे भी, तो ये चीज़ रहेगी कि भाई ये जो ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये होता है कि अच्छा सामने वाला जब नहीं दे रहा ना तो वो अपने आप शांत हो जाता है। अच्छा जवाब नहीं दे रहा, चल ठीक है छोड़ो। ये चीज़ आ जाती है। तो आई होप सो आपको ये जो हमने कुछ श्लोक पढ़े हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।